जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज हम आपको उज्जाई प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह प्राणायाम, हृदय के लिए ज़बरदस्त प्राणायाम। हृदय की मसाज होती है, लंग्स हमारे पूरी तरह से प्रभाव में आते हैं और हृदय और फेफड़े दोनों के लिए तो ऐसा प्राणायाम है, अच्छी तरह से इनकी दोनों की मसाज हो जाती है। फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक, उसके सारे के सारे छिद्र जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। और इसके अलावा गले के लिए, यहाँ से लेकर और गले से लेकर पूरे मस्तिष्क तक यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। गले के जितने भी रोग हैं, थायराइड है, कफ, कोल्ड, खांसी, टॉन्सिल, जुकाम, जितने भी रोग गले संबंधित हैं, सबके लिए यह प्राणायाम ज़बरदस्त है। गले में जो घर्षण होता है, एक प्रकार से जैसे खराटे की तरह से लेना होता है, अंदर श्वास को और बाहर छोड़ना होता है, तो उससे हमारे गले में घर्षण होता है और उस घर्षण से एक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। और उस एनर्जी जो बनती है, जो यहाँ पर घर्षण होता है, उससे जो हमारे कंठ संबंधी जो दोष हैं, ENT संबंधी जो दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसके ऊपर मस्तिष्क तक हमारे यहाँ पर जो है घ्राण नली होती है। घ्राण नली जब प्रभाव में आती है तो घ्राण नली का कनेक्ट हमारे मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। मस्तिष्क संबंधी दोष हैं, रोग है, नेगेटिविटी है, जो है माइंड में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हमारी वो दूर होते हैं और मस्तिष्क हमारा ठंडा रहता है, याददाश्त तेज होती है, नेगेटिव एनर्जी बाहर होती है और पॉजिटिव एनर्जी इस प्राणायाम के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक। हमारी पूरी की पूरी नस नाड़ियाँ साफ होती हैं और शुद्ध रक्त और शुद्ध ऑक्सीजन का फ्लो उनमें होता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ प्रभाव में आती हैं, उसके लिए जो है यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। अगर 15 मिनट डेली इस प्राणायाम को करते हैं तो बिना दवाई के थायराइड ठीक हो जाएगा। बात है करने पर, करने से ही होगा। ऐसे नहीं 2 मिनट कर दिए, 1 मिनट कर दिए, उससे नहीं। आपको 15 मिनट डेली करते हैं। कोई एक सज्जन मेरे जानने वाले हैं, 15 से 20 मिनट इन्होंने डेली इस प्राणायाम को किया और थायराइड उनका दूर हो गया बिना दवाई खाए हुए। इसके अलावा एलर्जी, किसी को खराटे की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इस कमरे में सो रहे हैं तो बगल वाले कमरे में आवाज़ आ रही है, वो दूर होते हैं। हमारा मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है। ध्यान के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा लीवर के लिए भी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक, पाचन के लिए बहुत बढ़िया, कब्ज के लिए बहुत बढ़िया है। रक्त शोधन प्रणाली तीव्र होती है, श्वास नलिकाएं लचीली होती हैं और समग्र श्वास प्रणाली जो है प्रभाव में आती है। रक्त भ्रमण प्रणाली प्रभाव में आती है और रक्त का प्रभाव पूरे शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और प्राण का संचार पूरे शरीर में, पूरे समग्र शरीर में बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके अलावा हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है, आलस्य दूर होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभाव में आता है, याददाश्त तेज होती है। इसके अलावा नींद जिसको नहीं आती, अनिद्रा, मिर्गी, मंदाग्नि, दमा और उदर रोगों के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा प्रभाव में आता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। थायराइड के लिए मैंने बताया। इसके अलावा जो है हमारा शरीर की नस नाड़ियाँ जो है फ्लेक्सिबल होती हैं इस प्राणायाम के करने से। कभी कभी क्या होता है, अचानक रात में सोते सोते श्वास रुक जाती है और आदमी को समझ नहीं आती क्या हो रहा है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती है। ENT सिस्टम पूरी तरह से प्रभाव आता है, आँखों के लिए, कानों के लिए, गले के लिए, पूरा का पूरा हमारा ENT सिस्टम प्रभाव में आता है और उसके दोष दूर होते हैं। चेहरा हमारा ऊर्जावान बनता है, तेज रहता है चेहरे पे और
हमारा मस्तिष्क प्रभाव में आता है और मस्तिष्क संबंधी दोष दूर हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, याददाश्त का न होना, एकदम से माइंड में विकृति आ जाती है, नेगेटिव हम सोचते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है इस प्राणायाम के द्वारा। इसके अलावा जो है हमारे जो है 7 चक्र जो हैं प्रभाव में आते हैं, जो एनर्जी के सेंटर होते हैं। 5 चक्र हमारे स्पाइन में होते हैं और 2 उसके ऊपर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, सारे के सारे चक्र प्रभाव में आते हैं और उन चक्रों से ही हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है। और जब एनर्जी हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में मिलती है तो हम जो है हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हमारा चेहरा कांतिमान होता है और हमारा आभा मंडल जो है बनता है अच्छी तरह से, हमारी ओरा विकसित होती है। अब देखिए करते कैसे हैं। पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप स्थिति में बैठें, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे। थोड़ा पेड़ों को पिचका दें, मूलबंद लगा हुआ है, मूलबंद लगाएं और हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जैसे भी आपको सुविधा हो, वायु मुद्रा लगाएं, ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वायु ज़्यादा कुपित होती है, वो करने चाहिए। मैं ज्ञान मुद्रा में बैठा हूँ, नेत्र कोमलता से बंद, हल्का से पेड़ों मैंने पिचका दिया और हल्का सा गर्दन भी। और अब देखिए मधुर खराटे से सांस लेनी है और छोड़नी है, नेत्र बंद रहेंगे। देखिए शुरू में जैसे आप करते हो तो आपको ऐसा लगेगा खांसी आ रही है, गले में ऐसे लगता है कि घर्षण होने से अजीब सा होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में आपको खांसी आ सकती है हल्की सी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस जारी रखें और इस क्रिया को करें तो आपके कफ कोल्ड संबंधी, गले से संबंधी और गले से ऊपर जो भी जितने भी दोष हैं आपके, जो है हृदय की मसाज हो रही है, फेफड़े जो है आपके पुष्ट हो रहे हैं, श्वसन प्रणाली बहुत अच्छी हो रही है, ENT कानों के लिए, आँखों के लिए, चेहरे के लिए, पूरी तरह से आपका शरीर के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। और इसको हम पहले जब देखते हैं, श्वास को हम पहले जब भरते हैं तो महसूस करें हमारी श्वास जो है कंठ से हृदय तक जा रही है, हृदय से कंठ तक आ रही है, इसको महसूस करना है घर्षण के समय। और उसके बाद धीरे धीरे श्वास के आपको महसूस करना है नाभि तक श्वास जा रही है, नाभि से जो है कंठ तक आ रही है, फिर आगे जो है मूलाधार चक्र और चक्रों तक भी आगे मैं अगले वीडियो में इस बताऊंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार फिर मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, हल्का सा पेड़ू पिचका दिया, हल्की सी गर्दन मोड़ी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और कंठ से मधुर घर्षण करते हुए, मधुर खराटे लेते हुए सांस को लेना है और छोड़ना है और प्रभाव को महसूस करें। ये मैंने एक सामान्य किया। अगर आप और अच्छी तरह से अगर इसमें आप परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद खिचड़ी मुद्रा लगा सकते हैं। खिचड़ी मुद्रा में करना क्या होता है कि अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू पे लगा देना, ऊपर पीछे की तरफ लगा देना है, उसके बाद करना है, उससे और ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि उसे जीभ जब मोड़ती है तो पूरी तरह से गले में आपको और ज़्यादा घर्षण पैदा होगा और ज़्यादा गले की जो नसनाड़ियाँ, ग्रंथियाँ आपको एक्टिव होंगी, उससे ज़्यादा प्रभाव आपको पड़ेगा। तो अब मैं खिचड़ी मुद्रा लगा के कर रहा हूँ।
ये मैंने खिचड़ी मुद्रा के साथ किया, उससे और ज़्यादा, लेकिन शुरू से ही नहीं करना, पहले आप नॉर्मली जीभ जैसे रखी वैसे करना है। लेकिन किसी से इस तरह से अगर नहीं हो रहा है तो शुरू में आप जो है मुंह से करके देखिए, मुंह खोल के कीजिए, या तो जैसे करते हैं आ करते हैं शुरू में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो जब इस तरह से करना है, वैसे ही तो नासिका से भी करना होता है, वैसे ही नासिका से कीजिए पहले, जैसे ये करा ना मुंह खोल के, वैसे ही नासिका से। अगर लंबा आपसे स्वर जैसे मैं कर रहा था वैसे नहीं होता तो आप छोटे छोटे स्वर शुरू में कीजिए। इस तरह से शुरुआत कीजिए। जब इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप पूरी तरह से कर पाओगे इस प्राणायाम को। और इतने सारे लाभ मैंने बताए कि हार्ट के लिए आपके बताए मैंने इसके, और लंग्स के लिए बताए मैंने, पूरे शरीर के लिए यह लाभदायक है। पेट के लिए, पेट की सारे आंतें में जो है प्रभाव आती हैं पूरी तरह से, उसमें ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु और शुद्ध रक्त जो है प्योरीफाई होकर वहाँ पहुँचता है, और हमारा पेट के रोग भी इससे दूर हो जाते हैं और अंतर्मुखी हम हो जाते हैं। स्वर मधुर बनता है। कोई गायक हैं जैसे जो स्पीच देते हैं, जिनका बोलने का काम है, उनके लिए तो यह प्राणायाम वरदान है। तो वो इस प्राणायाम को अगर करते हैं तो उनकी आवाज़ का फ्लो अच्छा होता है। कई सारे लाभ इस प्राणायाम के हैं, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। कुंभक इसमें कोई लगाने की अभी मैंने बताया नहीं, आगे कुंभक की मैंने अगले वीडियो में बताऊंगा कुंभक के बारे में। और ये था हमारा उज्जाय प्राणायाम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें। और इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।